नमस्कार, बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव का रण अपने आखिरी चरण में है। पहले फेज में बम्पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है, लेकिन पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08% मतदान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या यह बम्पर वोटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करेगी, या फिर यह तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष के पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा है। एनडीए का दावा है कि महागठबंधन को पहले ही फेज में 65 वोल्ट का झटका लग चुका है। एनडीए 160 प्लस सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बनाने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष का दावा है कि पहले फेज में महागठबंधन 75 प्लस सीटें जीत रहा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा करते हुए सवाल पूछा कि आरजेडी बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहती है। प्रधानमंत्री का दावा है कि आरजेडी के मंच से मासूम बच्चों को रंगदार बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और जज बनेगा। दूसरी ओर कटिहार के कदवा विधानसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से कर दी। प्रियंका गांधी ने अपील की है कि शराब पीकर पीटने वाला पति अचानक साड़ी लाए तो झांसे में मत आना। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा नीतीश कुमार को सलाह दे रहे हैं कि कट्टा लेकर जाकर प्रधानमंत्री मोदी की कनपट्टी पर रखिए और खुद को मुख्यमंत्री घोषित करवा लीजिए। जबकि आरजेडी सांसद मनोज झा मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर ईवीएम वाले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन सब राजनीतिक बयानबाजी के इतर वोटर दूसरे चरण में भी बम्पर मतदान के लिए तैयार है। ऐसे में सवाल है, अब दूसरे चरण का रण किसके पक्ष में समीकरण। लेकिन शुरुआत आज दिन भर चली राजनीतिक बयानबाजी से करते हैं। पहले आपको आज की बयानबाजी सुनवाते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को रंगदार बनने देंगे? क्या रंगदार बनाने वालों को जीतने देंगे? बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता। अब हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा, अदालत में जज बनेगा। और मैं निश्चित रूप से सीमांचल की और बिहार की जनता को कहना चाहता हूं, अगले 5 साल में हम बिहार को घुसपैठिया मुक्त बनाएंगे। न केवल घुसपैठिए को निकाल बाहर करेंगे, इनके अवैध धंधे भी बंद कराएंगे और अवैध अतिक्रमण को भी हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करेगी। सहेली होती जिसका पति साल भर उसे नहीं पूछता, जब देखो तो डांटता, पीटता, पी के आता, तो क्या कहती तुम अगर वो सहेली तुम्हें बताती कि आज तो अरे इनका मूड तो बहुत अच्छा था, ये घर आए, मेरे लिए नई साड़ी खरीद के ले आए और उन्होंने आज मुझे कहा कि मैं तो तुम्हारी आज से बहुत अच्छी देखभाल करूंगा, तुम फिक्र मत करना, आज से तुम इस घर की महारानी बन के रहो। तो तुम अपनी दोस्त को, अपनी सहेली को क्या कहती? यही कहती ना, इनकी बातों में मत पड़ो, ये 10 सालों से तुम्हें पीट रहा है, 10 सालों से तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम इसकी बातों में मत पड़ो, ये वैसा का वैसा रहेगा जैसा था। यही कहोगी ना? हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा, इनके रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। अब आखिरी चरण का रण किसके पक्ष में समीकरण। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बनेगा।
वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। सवाल यह भी पूछेंगे कि शाह का घुसपैठिया कार्ड कितना असरदार। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि प्रियंका ने बीजेपी की तुलना शराबी पति से क्यों की है। और सवाल यह भी पूछेंगे कि पवन खेड़ा का कट्टा वाला ज्ञान किसको करेगा परेशान और कितना करेगा काम। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से नवल शर्मा और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस से शिशिर कौंडिल और वीआईपी से वीणा भारती जी जुड़ रही हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शिशिर कौंडिल जी आपसे, कैसी चल रही है दूसरे चरण की तैयारी? देखिए संतोष जी, दूसरे चरण की तैयारी बहुत बेहतर है और पहले चरण में भी हम लोगों ने जो आकलन किया है वो लगभग ऑलमोस्ट 72 सीट्स से ऊपर हम लोग जीतने वाले हैं, जो कि कमतर हम आंक रहे हैं। हमारा जो आकलन है वो कमतर है इस मामले को लेकर के। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं, नहीं संतोष जी, पहले तो मुझे सिर्फ इतना ज्यादा बताइएगा कि दूसरे चरण की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। ये जो कट्टा और ये शराबी पति, इससे इतर ग्राउंड पर आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं? मैं उधर ही मैं उधर ही आ रहा हूं। बेसिकली देखिए, ग्राउंड पे हमारी बहुत ही मजबूत तैयारी है। डरे हुए तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। महागठबंधन का जो इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है और जिस प्रकार से वोटर महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, आपको पता है संतोष जी, अमित शाह जी अधिकारियों से चुपके मिल रहे हैं और होटल के कमरे का सीसीटीवी जो है उस पे कागज लपेट दिया जा रहा है ताकि अमित शाह जी किससे मिले ये किसी को पता न चले। और अभी मैं प्रधानमंत्री जी की सुन रहा था कि वो रंगदार और फलना ढिमकाना क्या क्या बयान प्रधानमंत्री जी का जो है वो था। तो मैं प्रधानमंत्री जी आपसे ये कहता हूं कि ठीक है कि बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बनेगा, बिहार का बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा और बिहार का बच्चा बेहतर करेगा, लेकिन आप जैसा झूठा भी नहीं बनना चाहता बिहार का बच्चा। नहीं, लेकिन फिर जो पवन खेड़ा ज्ञान दे रहे हैं, पवन खेड़ा जी जो कह रहे हैं कि कनपट्टी पर प्रधानमंत्री के पिस्तौल लगा दीजिए और अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित करवा लीजिए, ये जो तेजस्वी यादव इसी फार्मूले से तो सीएम उम्मीदवार नहीं बने थे क्या? अभी नहीं, अभी मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से चीजें हुई हैं, पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ है और आपने भी देखा अमित शाह जी के आर्टिकल से लेकर के बयान तक जो बातें निकल के आई हैं, उससे साफ है कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती है। और आपने इसका उदाहरण महाराष्ट्र में भी देखा है। जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, एकनाथ शिंदे जी के साथ क्या हुआ था, हाथ को आया मुंह को नहीं गया। एकनाथ शिंदे जी वैसे ही रहे जैसे एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था। संतोष जी, बिहार में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम फिर कहते हैं, पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश कुमार जी की पार्टी प्रधानमंत्री के कनपट्टी पे जो है का गठबंधन है वो कट्टा सटाए और वो कम से कम 125 का आंकड़ा पार कर लेगा। 123 का आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है वो पार कर लेगा। उसके बाद ही तो वो सिचुएशन बनेगी कि वो सीएम रहेंगे नहीं रहेंगे, वो तो बात की बात है। पहली तो बात ये है कि जो पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है उससे आपका अंदाजा ये है कि जो एनडीए है वो 123 का आंकड़ा छू लेगा आसान से। भाई मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी की घोषणा से सीटों का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना मतलब ही नहीं है। तो आप उस राह पर जाकर क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? पवन खेड़ा जी को वो पिस्तौल और प्रधानमंत्री की कनपट्टी क्यों नजर आई, जब आप मान ही रहे हैं कि सरकार आपकी बननी है, जो नंबर है वो आपके पक्ष में जाना है, तो फिर उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बेसिकली प्रधानमंत्री जी को क्यों इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी थी? जरा आपने सवाल किया क्या भारतीय जनता पार्टी से इस विषय पे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा, कई मंचों पर जिसमें एचजे यादव जी भी थी, उस मंच पर भी वहां पर दोनाली, रंगदारी, कट्टा, इनकी बातें करता हुआ वो बच्चा था जिसका वीडियो भी चला था, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है। नहीं, बच्चे की बात सुन लीजिए, बच्चे की बात तो बाद में आई। उससे पहले प्रधानमंत्री का जो बयान है वो पब्लिक डोमेन में है
और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा सटा करके और मुख्यमंत्री उम्मीदवार खुद को घोषित करवाया। प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी इस प्रकार के बयानबाजी की? नवल जी, हमारे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार जी शिशिर जी, ये तो आप आज कह रहे हैं ना, घोषित मुख्यमंत्री ये तो रातों रात नहीं है। रातों रात जब सीएम उम्मीदवारी घोषित कर दी गई, उससे पहले 6 महीने 7 महीने क्या होता? अमित शाह जी के बयान से ये जाहिर होता है। जी क्या कह रहे थे? हम ए टीम हैं, हम बड़े भाई हैं, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 76 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सब आपके स्टेटमेंट थे और अचानक से आपकी सीटें कम हो गई, आप सीएम उम्मीदवारी पर भी राजी हो गए। सुन तो लीजिए, अरे भाई आप सुन ही नहीं रहे हैं, केवल सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब भी तो लीजिएगा। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करती है, ये जो है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का इंटरनल कम्युनिकेशन, यही मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन यहाँ तो कुमार की सीएम उम्मीदवारी होती है या नहीं होती है, ये कांग्रेस और आरजेडी का इंटरनल मैटर नहीं है, ये एनडीए का इंटरनल मैटर है। नवल शर्मा जी, ये बेसिकली भाई इंटरनल मैटर को और अमित शाह जी ने पब्लिक डोमेन में लाया। कल राजनाथ सिंह का बयान सुना आपने? नहीं सुना? 9 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलने वाला है राजनाथ सिंह का, एक बार फिर से सुनिएगा। मैं बताता हूं उसमें वो क्या कह रहे हैं। ठीक है शिशिर जी, आऊंगा दोबारा से आऊंगा। नवल जी, राजनाथ सिंह जी से बड़े लीडर हैं अमित शाह जी। ये सर आप अपने आप से कैसे कर रहे हैं? बड़े लीडर हैं अमित शाह जी के बयान जो है, मैंने थोड़ा फेडर इनका डाउन कर दीजिए। जी नवल जी। हाँ जी। देखिए संतोष जी, आपने इतना समय दिया इनको, आशा है कि आप भी थोड़ा समय दीजिएगा। जी है क्या कि ये लोग सारे लोग समझ रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सुनामी चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार जी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। और कांग्रेस प्रवक्ता को बोलिए कि कागज कलम है या मोबाइल में ही लिख ले नोटपैड में कि 14 के रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार जी की प्रचंड रूप से वापसी होने जा रही है और फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी सत्तानशीन होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी का पुरुषार्थ और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये किसी पार्टी के प्रवक्ता का मोहताज नहीं रहा, क्योंकि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता के स्वाभाविक नेता हैं और बिहार की जनता के मुख्यमंत्री के रूप में स्वाभाविक पसंद है। दूसरी बात यह कि जिस कट्टे की बात चल रही है, संतोष जी आप एक बात बताइए, कट्टा तो एक प्रतीक मात्र है। समस्या छिपी है प्रवृत्ति में। लालू जी के राज में जो प्रवृत्ति थी, वही प्रवृत्ति तेजस्वी यादव जी के राज में भी कंटिन्यू कर रही है। याद है ना, 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी बोला करते थे कि बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलते हो ना। तो देखिए, 2-4 वोट ज्यादा पाने के चक्कर में बिहार को फिर से उसी जातिवादी दौर में वापस भेजने की कवायद तेजस्वी यादव जी आज भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि आज भी वही चेहरे, आज भी वही रितलाल यादव, और आज भी एक दौर था शहाबुद्दीन का। आपको पता है कि प्रतापपुर मुठभेड़ कांड हुआ था, क्यों हुआ था? मैट्रिक की परीक्षा चल रही थी और शहाबुद्दीन फ्लाइंग स्क्वाड बन के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने निकले थे। सोचिए, एक गुंडा मवाली इनके राज में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करता था और उसी बात को लेकर पुलिस से बहस हो गई और इतना बड़ा कांड हो गया। तो लालू तेजस्वी यादव जी आएंगे, बिहार के लोग जानते हैं। देखिए, बम्पर वोटिंग हुई, क्यों हुई? बिहार के लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव जी भी आएंगे, वही जंगल राज वापस लाएंगे। नहीं तो क्या कारण है कि 2022 से 24 के बीच जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, बिहार में क्राइम 22% बढ़ गया और उतना दिन तक ये रायता फैलाते रहे कि हमने नौकरी दिया। अरे नीतीश कुमार जी अगर के पाठक और अतुल कुमार जैसे ईमानदार आईएएस को नहीं बैठाते तो आप तो कुलबुला कर रह गए, आपका कुछ नहीं चला। नियुक्ति की फाइल पर तो आपके मंत्री जी कुंडली मार के बैठा करते थे। कुछ जानकारी है? महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार जी जैसे जांचे परखे ईमानदार सेवक को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति को गले नहीं लगाएंगे जिसका पूरा अतीत दागदार रहा है। सवाल दूसरा था। पवन खेड़ा जी ने जो सलाह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनपट्टी पर बंदूक रखिएगा, पिस्तौल रखिएगा और सीएम उम्मीदवारी घोषित करवा दीजिएगा, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, मैंने तो यही आपको पहले ही शुरुआत ही यही से किया कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और नीतीश कुमार जी सीएम रहे।
इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसमें पवन खेड़ा जैसे लोगों के सर्टिफिकेट, जिनका अपना राजनीतिक वजूद ही संकटग्रस्त है, वो लोग नीतीश कुमार जी को क्या सर्टिफिकेट देंगे? लाइए ना, कागज से आप भी लिख लीजिए कि 14 तारीख के बाद नीतीश जी बहुत मजबूती से सीएम बनने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व तो इतना विराट है। नीतीश कुमार जी केवल जेडीयू के नेता हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के नेता हैं। नीतीश कुमार जी भारत में पीएम मटेरियल हैं। आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी, बस 1 मिनट समय दीजिएगा संतोष जी। है कोई ऐसा राजनेता? प्रधानमंत्री नहीं, कंपटीशन। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की सादगी को देखिए, नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की सादगी, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी ईमानदारी। और नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरह सेंस ऑफ सिक्योरिटी का माहौल है, सारे लोग सुरक्षा के वातावरण में जी रहे हैं, विकास की रफ्तार कितनी तेज है, तो इस प्रक्रिया को खोकर लोग किसी ऐसे व्यक्ति को गले लगाएंगे, कांग्रेस को गले लगाएंगे। पता है, कांग्रेस की जब सरकार थी तो बस 1 मिनट समय दीजिए, एक मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र के बारे में हल्ला फैला हुआ था कि मिश्रा जी जब तक 5 लाख रुपया नहीं लेते हैं, बरस नहीं करते हैं। और कांग्रेस के जमाने में पटना स्टेशन को बेचने की बात हवा में उड़ी थी, पटना गांधी मैदान को बेचने का हल्ला हो गया था। तो उस कांग्रेस के पास जाएंगे जो कट अखफड़वा कांड कराया था, जो अरवल नरसंहार कराया था, जिसने बिहार को चूस के रख दिया, जो चारा घोटाला में बराबर का साझेदार था, उस कांग्रेस को बिहार के लोग वोट देंगे और उस तेजस्वी यादव जी को देंगे, उस राष्ट्रीय जनता दल को देंगे, जिसके पास उपलब्धि के नाम पर चारा घोटाला, जिसने चारा। आपकी बात को मैंने काट रहा। ठीक है, आपकी बात को मैंने काट। मुझे कुंतल जी के भी पास आना, मुझे कुंतल जी के पास आना। आप इसमें ना बोलें। मतलब कि धैर्य आपका जवाब दे रहा है। ठीक है, मैं कुंतल जी के पास जा रहा हूं। कुंतल जी, हम आपके पास दोबारा से कुंतल जी के पास जा रहा हूं। काटना इस बात का प्रमाण है। कुंतल जी, काम नहीं जो वोटिंग हुई है 65% से ज्यादा जो वोटिंग हो गई, खत्म होते हैं तो व्यक्ति बीच में कूद जाता है, वही काम आप कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुंतल जी से सवाल कर रहा हूं। जो 65% वोटिंग से 65% से ज्यादा वोटिंग हो गई, जिसमें महिलाओं की भागीदारी तकरीबन 70% है, क्या इसी का ये रिजल्ट है या रिएक्शन है जो अब बयानों में नजर आ रहा है कि अब कनपटी, पिस्तौल, इस पर भाषा आ गई है, शराबी पति पर भाषा चली गई है? संतोष जी, ये जो बढ़ी हुई वोटिंग है, ये जानते हैं ये किस चीज का द्योतक है? 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हुई। एक तो राजद के कार्यकर्ता इन चीजों को बार बार दोहराने लग गए। ये गाने कहां से आते हैं? जो कार्यकर्ता सोचता है वही गाता है ना, कि आए द सरकार में तेजस्वी भैया के कट्टा सटा के उठा ले। एक तो ये सारी चीजें हुई। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के प्रचार में नहीं गए, लेकिन किसके प्रचार में गए? रीतलाल के प्रचार में। रीतलाल कौन है किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं है। स्पष्ट हो गया कि राजद वही फिर से जंगल राज वाला ही है। राजद में लालू प्रसाद यादव जाते हैं एक दुर्दांत अपराधी के चुनाव प्रचार में। राजद पहली टिकट देती है तो किसे देती है? शाहबुद्दीन के बेटे को देती है। और उन सबसे आगे कार्यकर्ता अभी से किस बात की तैयारी में है कि अगर सरकार आएगी तो कट्टा सटा करके उठा लेंगे। एक तरफ तो यह विकल्प था। दूसरा विकल्प हमारी माताओं बहनों को, हमारे बिहार के देवतुल्य जनता को नजर आया, जो 20 साल से, लगभग 20 साल से जांचा परखा विकल्प है, सुरक्षा की भावना का, विकास का, सुशासन का। इन दोनों विकल्पों को देखते हुए बिहार की देवतुल्य जनता ने 6 तारीख को एक निर्णय ले लिया और उसी निर्णय का नतीजा था बंपर वोटिंग। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी 85 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट मैंडेट है, स्पष्ट मैंडेट। 160 सीटें कम से कम हमें आ रही हैं। सम्राट चौधरी तो 100 कह रहे थे। जिसे नहीं दिख रहा है वो अपना, जी संतोष जी क्या कहा आपने? सम्राट चौधरी तो 100 कह रहे थे। मैंने क्या कहा कि 85 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं और 160 प्लस सीटें हमें आ रही हैं। सम्राट चौधरी जी ने ज्यादा बिहार घूमा है, ज्यादा पल्स उनके पास है, वो शायद उनको पता हो कि 100 सीटें आ रही हैं। मैं जितना घूम पाया हूं, मुझे जितनी जानकारी है, 85 से ज्यादा सीटें हमारे पास किसी भी हालत में आ रही हैं। ठीक है, मैं बीड़ा जी की तरफ 160 सीट से ज्यादा एनडीए ला रहा है। हाँ, मैं बीड़ा जी की तरफ जा रहा हूं। बीड़ा जी, जो पहले चरण की वोटिंग हुई है उसके बाद कॉन्फिडेंस कैसा है वीआईपी का? बहुत बढ़िया है और बहुत बम्पर वोटिंग हुई। महिलाएं अपनी आर्थिक न्याय के लिए वोटिंग की है। महिलाएं जो जूझ रही थी आर्थिक न्याय से, इसके लिए वोटिंग की है। और मैं अभी कहना चाहूंगी कि ये जो जेडीयू के हैं और बीजेपी की, इन्होंने कट्टा बट्टा की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कट्टा बट्टा की बात नहीं कर रहे हैं, वो कोड कर रहे हैं। जो गाने चल रहे हैं, जिस तरह के चुनाव प्रचार में मंच पर बच्चे भाषा बोलते हुए नजर आए हैं,
भाई, लोग नहीं तो घूमते मैं हुए जो बोलूंगा। छोटे छोटे मुझे बच्चे भी हैं, 5-7 साल के अवसर बच्चे, दिया वो है, भाषा बोलते हुए नजर आए हैं। नहीं, वो ये मैं कह रहे हैं बोलूंगी मुझे कि पुलिस वाला नहीं पूरी बनना, मुझे होने डॉक्टर नहीं दीजिए, बनना, उसके मुझे बाद आप रंगदार सवाल बनना है। कीजिए। और रंगदार को वो आप सवाल परिभाषित करता कीजिए हुआ ना। बच्चा नजर आया है। उसके बाद उनकी भाषा आई है। बच्चा से आप प्रधानमंत्री को तोड़ लेंगे। प्रधानमंत्री अपने मंच से कहते हैं कि उठा ले कट्टा से और सट्टा से, ये प्रधानमंत्री के शब्द है। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि कांग्रेस ने कट्टा सटा के उप मुख्यमंत्री और मंत्री का पद वो अरे देखने संतोष आए जी, थे राहुल गांधी जी को। इन्हें बताइए ये प्रधानमंत्री दुनिया के देखने किस का कोने मेरी में रहती बात है? सुनिए, उसके बाद आप संतोष बोलिएगा। जी, प्रधानमंत्री अभी ने कहाँ है कहा वीणा था- जी आप? बिहार में है या बिहार से बाहर है? कहाँ है? जब पूछे ट्रंप दुनिया यहाँ दुनिया आते के हैं, किस जब कोने में ट्रंप रहती है आते ये? हैं, तो हमारे गरीब भाई जो झुकी संतोष जी, तिरपाल से पूछिए फूंक देते हैं। पूछिए वो दुनिया मुद्दा के क्यों किस नहीं कोने में उठाते आप रहती लोग? है? वो मुद्दा क्यों नहीं आप लोग उठाते हैं? संतोष वीणा जी, जी, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। कृपया मेरा सवाल गरीब की बात पूछे आपने इनसे। क्यों नहीं की? ये दुनिया के किस आपने कोने में गरीब की बात रहती क्यों है? नहीं की? आपने दलित की बात क्यों नहीं की? आपके प्रचार मंच पर वो बच्चा रंगदारी की बात करता हुआ क्यों नजर आया? क्यों सुनाई दिया? अमेरिका को अरे गरीबी संतोष नहीं जी, दिखता आप कि इनसे ट्रंप पूछे के बिहार में रहती भी है या नहीं है? ये दुनिया के किस कोने में रहती है? प्रधानमंत्री सुशोभित पद पे रहते हुए उन्होंने कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया है और प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। बच्चा अरे, ने कहीं कह दिया, मैं कहती हूँ कि ये गलत है, गजब नहीं बात कहना कर रहे हैं चाहिए। वीणा जी आप। संतोष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र संतोष मोदी जी, अगर रोकिए किसी भाई। बयान को कोट करे तो उसमें कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है तो उसको क्या कह दें? गुलाब कह दें? क्या कहेंगे? अगर किसी बयान को कोट करना है जिसमें कट्टा शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो क्या गुलाब बोल दें उसको? दुर्भाग्य की बात है। संतोष जी, बड़े दुर्भाग्य अगर की उसमें बात है। कट्टा सटाकर हमारे रंगदारी मांगने की बात हो रही है तो क्या करें? ये कि कट्टा गले शब्द लगाकर इस्तेमाल प्रेम करने की बात बोल दें उसे? मोदी जी कर रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और कहते हैं कट्टा की बात, बच्चे की बात कहते हैं। मैं कहती हूँ कि बच्चा ने गलत कहा, लेकिन प्रधानमंत्री की मुख से डाटा कैसे किसने? कट्टा शब्द निकला? मंच किसका था? संतोष वीडियो जी, देखा है आपने? जो संतोष प्रत्याशी जी, वहां पर आप था लोग वो नहीं चल वो रहा है दांत भाई। खिलखिला रहा तो था। प्रधानमंत्री का मंच रोक किसका रोक था? नहीं रहा था। मेरा ऐसा नहीं था कि उसको डांट दिया कि नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं करते और इस बच्चे ने गलत बोला है, हमारा ये मैसेज नहीं था। कोई सफाई आई उस पर? आपने प्रधानमंत्री के जैसे संतोष जी, हमसे शब्द बिहार में निकाल एक दिया। शब्द इस्तेमाल होता है दांत चिंघारना। थोड़ी देर पहले वही हो रहा था चले उस गए। मंच पर। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जर्सी का कहने वाले हमारे ठीक है, रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं मैं। प्रधानमंत्री उनके हैं। रमाकांत जी की तरफ जा रहा हूं मैं। हमारे नहीं है, हमारे रमाकांत कांग्रेस के जी, नहीं है, हमारे वीआईपी के नहीं है, रमाकांत जी, हमारे माले की नहीं है। जो पहले फेज में वोटिंग हुई है उसके बाद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अब होने लगा है, चूंकि कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, दूसरे चरण का भी और आखिरी चरण भी है वो, उसके बाद चुनाव प्रचार हो नहीं सकता। उससे पहले जो मंच का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह से उसको कोट किया जा रहा है, इस पर जरा आपकी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। संतोष जी, दरअसल ये शब्दों का जो हेर फेर अब हो रहा है मंचों से, उसकी प्रतिक्रिया प्रथम चरण से ही शुरू हो गई है। सवाल ये है कि भाजपा के पास या एनडीए के पास एक बिंब की लड़ाई चल रही है जहां जंगल राज को प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि वही उसका वोट बैंक का आधार होता है। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रथम चरण के बाद अगर द्वितीय चरण के जो बारी आ रही है उसमें पार्टियां क्या कर रही हैं, गठबंधन क्या कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले चरण में जो भूलें हुई हैं, जो कमजोरियां निकली हैं, उसको वो पूरा करेंगे। और सिर्फ दूसरे चरण में अगर महागठबंधन की बात करें तो वो खुद इंपेसाइज करेंगे, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, दरभंगा वगैरह में सब करेंगे। तो एनडीए जो है वो कंसंट्रेट करेगी शाहाबाद, फिर कह सकते हैं सीमांचल में, मगध में, क्योंकि सीमांचल के एरिया में उन्हें पिछली बार 2020 में मात्र उनको 12 सीटें मिली थी और वही अगर शाहाबाद की बात करें तो 22 में मात्र 2 सीटें मिली थी और गया की बात करें तो 26 में मात्र 6 सीटें मिली थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अगर अररिया गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर औरंगाबाद गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगर नवादा गए हैं, तो उसके पीछे का थॉट ये है कि हम 2010 में जिस तरह से 22 में हम 16 सीटें हासिल किए थे और 2010 में मगध में हम 26 में 20 सीटें हासिल किए थे, तो उस प्रतिमान को हम स्थापित करें और इसलिए वो वहां गए हैं। सवाल है कि सीमांचल के एरिया में कौन से मुद्दे हावी होंगे, तो सीमांचल में अगर मान लें तो ये घुसपैठिया एक मुद्दा बनेगा, वोट चोरी एक मुद्दा बनेगा, महिलाओं को जो सुविधाएं दी गई है वह एक मुद्दा बनेगा और एक मुद्दा जो आज से बनने जा रहा है वो है ओवैसी को आतंकी कहना। इस आतंकी शब्द के किस तरह घेराबंदी होगी, किस तरह से गोलबंदी होगी, वो उन्हें बताएंगे। रहा मिथिलांचल और ये पूर्वी चंपारण की बात, तो वहां का सोशल इंजीनियरिंग जिसके साथ होगा वो उसके पक्ष में जाएगा। ये कोशिश होगी क्योंकि महागठबंधन को पूर्वी चंपारण सुपौल से प्राप्त करना है और ये कह सकते हैं एनडीए गठबंधन को शाहाबाद
मगध और सीमांचल से हासिल करना है। इसलिए उसकी रणनीति में यही शामिल होगी कि हम पहले चरण से आगे बढ़ करके सीटें लें ताकि हम सरकार बनाने की दिशा में बढ़ सके और महागठबंधन को भी लगेगा पहले फेज कि में हम भी किसको इस एज है चरण वो की भी मैं उस आपसे जीत को जानना कामयाब चाहूंगा, रखें। लेकिन मैं पहले शिशिर जी के पास जा रहा हूं, उस पर भी मैं आपसे जवाब लूंगा। शिशिर जी की तरफ मैं जा रहा हूं। शिशिर जी, जो प्रियंका गांधी आज कह रही थी कि शराबी पति मारे पीटे और फिर साड़ी लेकर आए तो झांसे में मत आना, शराबी पति कौन है? और यह भी बताइएगा कि इस लिहाज से जो स्टेटमेंट है उस लिहाज से तो शराबबंदी को तो वो ठीक बता रही है। फिर देखिए किसी भी चीज की संतोष जी उपमा दी जाती है और तो शराबबंदी ठीक गांधी नहीं है। जी ने उपमा दिया लोकोक्ति में। सुन लीजिए ना आपने सवाल का जवाब तो सुन लीजिए सर। मेरा ये कहना है कि लोकोक्ति में जो बातें आती हैं वो उस अंदाज में उन्होंने बातें कही हैं, इसीलिए उसको उस लाइन के फैक्ट से जोड़ना ये कहीं भी कतई उचित नहीं है। साहित्यिक भाषा है, आप भी समझते हैं। अब मैं जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे ये तो बता दीजिए शराबबंदी ठीक है फिर नहीं? अगर शराबी पति मार पीट रहा है और फिर मार पीटने के बाद साड़ी ले आ रहा है तो फिर शराबबंदी ठीक हुई? इसका मतलब उन्होंने उस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो बिहार में महिलाएं लंबे समय तक उससे ग्रसित रही। अरे भाई मैं कह रहा हूं कि वो साहित्यिक भाषा है, वो मतलब शराबबंदी खराब है जिस पर उन्होंने बात की। इस पे स्पष्ट उससे हाँ या ना में बता दीजिए, शराबबंदी ठीक है खराब नहीं है? ठीक है, शराब पीना, सुन लीजिए, शराब पीना गंदी बात है। समाज को यह मैसेज देने का काम जो है वो प्रियंका गांधी जी ने किया और लोकोक्ति में जो उसका कंसर्न था, उसका जो स्पिरिट था वो अलग था। उसको आप उस कंटेक्स्ट से जोड़िए। शराब पीना खराब है मतलब शराबबंदी ठीक है। दूसरी बात, और अरे भाई मैं कह रहा हूं शराबबंदी की तो हम लोग पूर्व से ही कह चुके हैं कि उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कई बार समीक्षा वाली बात कहा जाती है। स्टेटमेंट है हमारा कि जो बिहार में शराबबंदी कानून जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कई बार कह चुके हैं, आपके चैनल पे भी कह चुके हैं, हमारे नेता कह चुके हैं, उस पर कहीं कोई बात नहीं। मैं जरा भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जल्दी से जो विषय रखा है उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। बिहार में ये इस देश में ये पहला बिहार स्टेट होगा संतोष जी जिसके डिप्टी सीएम क्रिमिनल हैं। बिहार के पहले वो अध्यक्ष होंगे भारतीय जनता पार्टी के जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस हैं। और वो पार्टी, सुन लीजिए, वो पार्टी अगर आरोप लगाती है इस प्रकार का, ये बेहद जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चेहरा और चरित्र है, मैं पूर्व से ही कहता हूं तो आरजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं उन पर क्या प्रेम भाव का कोई घुसपैठी है? अमित शाह जी ने घुसपैठिए की बात कही। 2005 से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है। आखिर ये घुसपैठिए कैसे आए? और इसके लिए कौन जिम्मेदार? आप और मैं भी ये जो है समय कम है मेरे पास, सवाल इसका नहीं है। मिनट में इधर उधर की बात जो है वो भरमाने की ना करें। मुद्दे की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने बेरोजगारी पे बात नहीं की, इन्होंने पलायन पे बात नहीं किया, इन्होंने रोजगार पे कोई बात नहीं किया, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं किया। और अब आप मुझे जवाब देने दें। शिशिर जी चुप, मैं नवल जी के बाद आ रहा हूं आपके पास। नवल जी एक मिनट। संतोष जी, है क्या कि पहले चरण में जो बम्पर वोटिंग हुई है उसमें समाज के सभी वर्गों की महत्वपूर्ण भागीदारी है, खास करके महिलाओं की, अति पिछड़ों की, दलितों की और समाज के वंचित और शोषित तबके की। क्योंकि बिहार की महिलाएं जानती हैं कि नीतीश कुमार जी न केवल हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के रक्षक हैं, बल्कि नीतीश कुमार जी को हमारे आर्थिक सबलीकरण की भी उतनी ही महत्वपूर्ण रूप से चिंता है। दूसरी बात यह कि बिहार की महिलाएं जानती हैं कि जब तक नीतीश कुमार जी चीजों के केंद्र में हैं, हमारी इज्जत आबरू पूरी तरह सुरक्षित है और कोई व्यक्ति अगर मेरी मर्यादा से खिलवाड़ करता है तो नीतीश कुमार जी उसे जेल की सलाखों में रेल देंगे। कुंतल जी, सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नीतीश कुमार जी को बिहार के विकास की जितनी बेहतर समझ है, बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के रहते ही बिहार का विकास संभव है। इसलिए नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। यह बात मैं दावे से कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक है। कुंतल जी, कांग्रेस के साथ ही राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है, भ्रष्टाचार के सजा याफ्ता है। दूसरी बात, पूरे बिहार में हमारी सरकार बनती दिख रही है, इसीलिए राजद और उनके सहयोगी कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम के
वीडियोस बंद कर दिए जा रहे हैं। और संतोष जी, मनोज झा जी का बिहारी बयान नहीं, सुना था मैंने। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और साथियों के पक्ष में लहर है। दमन दीव और दादर नगर हवेली में अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी का ये जो सेवा सुशासन का मॉडल है, ठीक है, इस मेरे पे पास विश्वास समय की कमी है। जताया वीणा है। जी, जल्दी से और अपना लास्ट कमेंट। बिहार भी क्लियर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है, 160 प्लस। वीणा जी, जी पहला फेज, दूसरे फेज की क्या तैयारी, कितना देख रहे हैं आप अपना अंक गणित क्या है आपका? 165 प्लस देख रहे हैं हम। ये कुंतल जी ने 160 कह दिया, पूरा उसका जवाब है 165 प्लस। हम 165 देख रहे हैं, क्योंकि हमने बूथ संतोष जी, आप स्तर पे पूछिए, देखा है। ये आप पूछिए, ये दुनिया के किस कोने में बैठी है मैं अभी? शिशिर जी से भी पूछूंगा, संतोष जी, वो भी एक रहे, सवाल लेकिन पूछिए, नमक दुनिया के जल्दी किस से कोने में बैठी है ये? आखिरी कमेंट आपका। राघोपुर विधानसभा में हूँ, जहाँ से तेजस्वी प्रसाद जी, जी आते दरअसल हैं। आपने एज की बात की थी, तो हम एज की बात को हम डिफाइन राघोपुर- करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे कि अगर ये भीड़ पोशाक योजना पहन करके जो महिलाएं बड़ी हुई है तो एज एनडीए को है। अगर ये भीड़ महिला को जो 10,000 रुपया दिया गया उसके कारण है तो एज उनको है। अगर ये भीड़ तेजस्वी के द्वारा अंतिम समय में 2 लाख शिक्षकों को नौकरी देने का है तो यह एज उनका है। अगर ये भीड़ जीविका दीदी के कंफर्म करने का है तो ये एज उनका है। अगर गौर करें चूंकि तो आप ऐसी ग्राउंड कई पर हैं, सारी इसलिए मैंने योजनाएं आपसे हैं पूछा। जहां आप आप चूंकि हाँ ग्राउंड जी, पर हैं, जब जी, जी। आपने लोगों से बात की तो आपको किधर लगा मामला? हाँ, वही मैं मुझे वही कंफर्म कर दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जितनी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए लागू हुई है वो नीतीश जी के कार्यकाल में हुई है। ठीक है, और मेरे उसका पास समय की विश्वास कमी है। उन शिशिर जी, महिलाओं के मैं साथ में आपसे है, पर्सनली तो वो पूछ महिला लूंगा आपका कतार अंक बताती है गणित क्या कह रहा है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए